हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस कंट्रोल, जो कि गवर्नमेंट स्टेप लेती है टू कंट्रोल प्राइजेस। तो प्राइस कंट्रोल के अंदर हम दो चीज पढ़ते हैं, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन व्हाट सिनेरियो गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है, किस केस में प्राइस फ्लोर लगाते हैं, डायग्राम कैसे बनता है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले प्राइस कंट्रोल होता क्या है। प्राइस कंट्रोल एक गवर्नमेंट इम्पोज रेगुलेशन है। गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, कुछ चीजों के ना प्राइजेस को कंट्रोल करना चाहती है या उसको रेगुलेट करना चाहती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं प्राइस कंट्रोल, कि गवर्नमेंट इम्पोज रेगुलेशन ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेंटेन या टू मैनेज अफोर्डेबिलिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कई बार होता है कि किसी चीज का प्राइस इतना बढ़ा जा रहा है, इतना बढ़ा जा रहा है कि मतलब इन्फ्लेशन आ रहा है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और कई बार होता है किसी चीज का प्राइस इतना कम है, या वेजेस कई बार हम देखते हैं इतना बेयर मिनिमम फर्म्स देती है कि कोई पर्सन उसमें सरवाइव भी नहीं कर पाता। तो उस टाइम पे नीड पड़ती है कि गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और वो कुछ रेगुलेशन लगाती है, जिससे प्राइजेस उनको हम मैनेज करते हैं कि वो अफोर्डेबल भी रहे और इकोनॉमी में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। तो ये कंट्रोल्स ना दो टाइप के होते हैं, पहला होता है प्राइस सीलिंग, दूसरा होता है प्राइस फ्लोर। अब बात आती है कि ये क्यों लगाया जाता है, नीड क्या है प्राइस कंट्रोल की। तो जैसे मैंने बताया, प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन। तो अगर गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल लगाती है ना, तो कई बार वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सेसिव हाई प्राइसेस। कई बार क्या होता है, जैसे क्राइसिस के टाइम पे इसेंशियल गुड्स के, जैसे जो बेसिक गुड है, सॉल्ट, शुगर, इनके प्राइसेस भी इतने हाई हो जाते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन उसको अफोर्ड नहीं कर पाता और कंज्यूमर जो है एक्सप्लॉइट होते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो कहती है कि इस प्राइस से ज्यादा इस कमोडिटी के लिए कोई भी चार्ज नहीं कर सकता। तो इन दैट वे वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है। सेकंड होता है अफोर्डेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, कि प्राइजेस इतने ही रहे इकोनॉमी में कि लोग उसको अफोर्ड तो कर पाए। तो मेक नेसेसिटीज लाइक फूड, मेडिसिन, हाउसिंग असेसेबल टू लो इनकम ग्रुप। कई बार होता है कि हाउसिंग के लिए रेंट लोग इतना हाई चार्ज कर लेते हैं कि कोई बंदा उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाता। 25,000 रुपए, 50,000 रुपए आप रेंट, तो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उस केस में भी जब स्काई रॉकेटेड इनके रेंट हो जाते हैं कई बार कई प्लेसेस के, उसमें गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और वो एक लिमिट लगाती है कि आपका पर मंथ का रेंट इतने से हाइक नहीं हो सकता, ये आपका मैक्सिमम रेंट होना चाहिए। या कई बार फूड के प्राइसेस, मेडिसिन भी देखा गया है, कई बार इतने ज्यादा प्राइसेस होते हैं उसको पे भी सीलिंग लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है टू इंश्योर अफोर्डेबल रहे प्रोडक्ट्स, स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशन आएगा, प्राइस बढ़ते रहेंगे, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे इकोनॉमी भी तो फ्लक्चुएट ज्यादा होती है प्राइस के फ्लक्चुएशन होने से। तो उसको भी स्टेबलाइज करने के लिए प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट लगाती है, जिसके अंदर प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर आते हैं। कई बार प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं, जैसे प्रिवेंट फार्मर्स एंड वर्कर्स फ्रॉम अर्निंग टू लिटिल ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। कई बार होता है फार्मर्स जो होते हैं ना, उनको बहुत कम प्राइस दिया जाता है कि वो उस पे सरवाइव भी ना कर पाए। तो उस केस में भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे हम में से आधे लोगों को पता होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है कि आप पर केजी आप फार्मर्स को एक क्विंटल या जैसे भी है उसके लिए प्राइजेस सेट करके देते कि इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो पहले फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता था कि उन्हें 1 kg, जैसे मान लो कोई राइस है, फार्मर राइस बेच रहा है, उसको इतना कम देते थे 1-2 रुपए कि उसमें वो सरवाइव ही नहीं कर पाता था। फिर कॉन्सेप्ट लाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा कि
1 केजी ऑफ राइस का मिनिमम प्राइस आपको उन्होंने सेट कर दिया, मे बी 15 रुपीज या 25, जो भी है वो सेट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि जो प्राइस कंट्रोल है ना, वो कई बार फार्मर्स को प्रिवेंट करने के लिए, वर्कर्स को फ्रॉम अर्निंग टू लिटल ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, कई बार होता है वर्कर्स इतना कम अर्न कर पा रहे हैं कि वो जी भी नहीं पा रहे, तो उस केस में भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। जैसे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम वेज, मिनिमम वेज का क्यों कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि कई बार कई वर्कर्स को वेजेस के नाम पे 100-200 रुपए मिलते थे, उसमें आज के टाइम में आप क्या खरीद सकते हो। तो गवर्नमेंट ने सेट किया कि पर डे आपको मिनिमम 800 रुपीज देना पड़ेगा, वो मिनिमम वेज है। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल का रोल आता है, ठीक है, यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और प्राइस कंट्रोल को लगाए मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए। एड्रेस मोनोपोलीज एंड शॉर्टेजेस कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड प्राइस। कई बार होता है मोनोपोली है, अब एक ही फर्म है मार्केट में, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग प्राइस सेट कर लेगी। तो इस केस में भी प्राइस कंट्रोल लगाने से आप मार्केट फेलियर को एड्रेस कर सकते हैं। मोनोपोली क्या करती है, प्राइसेस तो बढ़ाती रहेगी, क्वांटिटी कम बेचती रहेगी, तो उनकी मार्केट पावर को कम करने के लिए गवर्नमेंट सीलिंग लगा देती है कि भाई आप इससे ज्यादा नहीं प्राइस चार्ज कर सकते। तो उस केस में भी प्राइस कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो हमने ये चीज पढ़ ली कि हम प्राइस कंट्रोल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ये कंज्यूमर्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट करती है, ये गुड्स को अफोर्डेबल बनाने में हेल्प करती है, ये इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, ये मार्केट फेलियर को भी करेक्ट करती है। आगे चलते हैं, प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग है गवर्नमेंट इम्पोज मैक्सिमम प्राइस। प्राइस सीलिंग का मतलब सील लगा दी कि इससे ज्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, दैट सेलर कैन चार्ज फॉर अ गुड और सर्विसेज। यानी कि प्राइस सीलिंग वो प्राइस है जो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया, और कैसा प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस, कि एक गुड का, कोई भी एक गुड का, हम कह रहे हैं गवर्नमेंट ने इस गुड पे प्राइस सीलिंग लगा दी। इसका मतलब कि अगर ये प्रोडक्ट मान लो अभी फिलहाल में ₹80 का सेल हो रहा था, गवर्नमेंट ने इस गुड पे प्राइस सीलिंग लगा दी, इसका मतलब गवर्नमेंट ने कह दिया ₹50 प्राइस सीलिंग है, मतलब आप इस गुड के लिए 50 से ₹1 भी ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। तो सीलिंग का मतलब मैक्सिमम प्राइस सेट कर दिया, 50 से ज्यादा नहीं हो सकता जी, ठीक है। इट इज सेट बिलो द मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस टू मेक एसेंशियल गुड्स मोर अफोर्डेबल टू कंज्यूमर्स। अब ये थोड़ी होगा वो गुड मार्केट में 80 का बिक रहा है और गवर्नमेंट कह रही है कि 80 का तो कम है, 100 का बिकना चाहिए, ये नहीं हो रहा। यहाँ पे गवर्नमेंट हमेशा इक्विलिब्रियम जो प्राइस है, जैसे 80 पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है, उससे कम पे सेट करेगी। क्यों, क्योंकि 80 गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लग रहा है उस गुड के लिए, तो वो कहेगी इस 80 प्राइस में तो आम जनता खरीद ही नहीं पा रही, इसका प्राइस कम होना चाहिए। तो वो हमेशा 80 से जब भी कम प्राइस को सेट करेगी, उसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग, की मैक्सिमम प्राइस आप 50 ही चार्ज कर सकते हो। अब गवर्नमेंट इम्पोज प्राइस सीलिंग टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। बहुत ज्यादा प्राइजेस होते हैं जब किसी कमोडिटी के, तब गवर्नमेंट पिक्चर में आती है और वो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस सीलिंग लगाती है। जैसे रेंट कंट्रोल, जैसे मैंने बताया ना कई सिटीज में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है रहना, क्योंकि वहां के रेंट आसमान छू रहे हैं। उस केस में हम कहते हैं कि प्राइस सीलिंग इफेक्ट में आती है, जहां पर गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि आप पर मंथ के लिए किसी भी घर का रेंट 20,000 से अबव नहीं हो सकता। तो इस टाइप की जो इम्पोजिशन है, जो रेगुलेशन है, उसे हम कहते हैं प्राइस सीलिंग। ये इंश्योर करती है, अफोर्ड बनाती है, अफोर्डेबल बनाती है किसी भी कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट को कंज्यूम करना।
अभी इतने प्राइसेस हाई हैं, अगर हम सोचे बॉम्बे में एक रेंट पे हाउस ले लें तो वहां पे इतनी डिमांड है घरों की, वो 50-50 हज़ार रुपए सेट कर रहे हैं कि हम रेंट आपका 50,000 लेंगे, चाहे एक रूम ही क्यों ना हो। वहीं पे अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है तो वहां पे वो कहेगी कि 20,000 से आप ज्यादा रेंट सेट ही नहीं कर सकते, नहीं चार्ज कर सकते। तो इससे क्या होगा? अफोर्डेबल होगा, एसेंशियल गुड लाइक फूड, फ्यूल, मेडिसिन। तो ये चीजें अफोर्डेबल बनाने के लिए गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है। इससे इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आता है बाय रैपिड प्राइस इंक्रीज। अब गवर्नमेंट सेट कर देगी तो आप इससे ज्यादा चार्ज भी नहीं कर सकते, तो प्राइसेस बढ़ भी नहीं सकते। तो मतलब इन्फ्लेशन भी आप कंट्रोल कर रहे हो। प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोनोपोलीज और कार्टेल दैट कुड रेज प्राइस अनफेयरली। जनरली ये देखा जाता है जब मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ एक ही मार्केट है, मतलब एक ही फर्म है सेल करने वाली, वो अपना अंधाधुंध पैसा कुछ भी सेट कर देती कि हम एक कमोडिटी को इस प्राइस पे बेचेंगे। उस चीज से बचाने के लिए प्राइस सीलिंग बहुत काम करती है। इन द सेम वे कार्टेल, जहाँ पे बहुत सारी फर्म वैसे अलग अलग है लेकिन वो मिल जाती हैं आपस में और कहती है एक ही प्राइस हम पूरी मार्केट में प्रिवेल करेंगे। तो वो भी एक प्रकार का मोनोपोली ही होता है। तो उससे भी बचाती है, क्योंकि मोनोपोली होने का मतलब आप एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हो, आप कम क्वांटिटी को ज्यादा प्राइसेस पे बेचते हो। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट इंटरवेन करती है बाय सेटिंग प्राइस सीलिंग। एग्जाम्पल्स जैसे रेंट कंट्रोल, अभी मैंने डिस्कस किया है कि लिमिट कर देना रेंट प्राइसेस का इन सिटीज टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी, या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अगर रेंट में गवर्नमेंट एक कंट्रोल लगा रही है उसे हम कहेंगे प्राइस सीलिंग। दूसरा होता है ड्रग प्राइसेस के ऊपर कैप लगा देना, जैसे प्राइस लिमिट और एसेंशियल मेडिसिन टू प्रिवेंट ओवर प्राइस। जैसे इंसुलिन है, कई लोगों को शुगर होती है आज के टाइम में, उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है। अब तुम इतना ज्यादा प्राइस सेट कर दोगे कि कोई इंसुलिन खरीद ही ना पाए। तो ये ऐसी चीज है जिसके ऊपर गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है कि ये ऐसा ड्रग है जो कि बहुत एसेंशियल है कई लोगों के लिए, बिना इंसुलिन के उनकी शुगर लो रह ही नहीं सकती। अभी उसको तुम ओवर प्राइस कर दोगे तो कहाँ से लोग खरीद लेंगे? तो उस चीज पे अगर गवर्नमेंट लिमिट लगा देती है ना कि एक आपका इंसुलिन का इंजेक्शन 1500 मैक्स टू मैक्स इतने का आप चार्ज कर सकते हो, कैप लगा दी, वो रिप्रेजेंट करता है आपका प्राइस सेलिंग। फ्यूल प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट इंपोज करती है लिमिट ऑन गैसोलीन के प्राइसेस टू अवॉइड प्राइस स्पाइक। कई बार होता है इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, गैसोलीन के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको भी जब उस उनके ऊपर एक लिमिट लगाती है कि इतने के 1 लीटर इतने से ज्यादा नहीं बिक सकता, तो वो भी एक एग्जांपल है प्राइस सीलिंग का। आगे चलते हैं। प्राइस सीलिंग से होता क्या है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये होता है प्राइस सीलिंग कि डिमांड आपकी ये है, सप्लाई आपकी ये है, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है जिसपे प्राइस यहाँ पे है, क्वांटिटी इतनी बिक रही है, प्राइस ऑफ द गुड, क्वांटिटी ऑफ द गुड। प्राइस सीलिंग हमेशा मैंने बोला इफेक्टिव प्राइस सीलिंग वो होती है जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे सेट करती है, क्योंकि मार्केट में इतना ज्यादा प्राइस है, वही तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है। प्राइस कंट्रोल के अंदर हम पढ़ रहे हैं सीलिंग। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लग रहा है, अब वो इसको कंट्रोल करना चाह रही है तो वो इससे कम सेट करेगी। कहीं भी ये लाइन आ सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम से नीचे आएगी। हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ पे सेट कर दे, तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन इस पॉइंट से वो नीचे रहेगा, यानी कि इस प्राइस से जो पी स्टार है उससे नीचे सेट करेंगे। अब यहाँ पे कहीं भी आप प्राइस सीलिंग सेट करोगे तो उस टाइम पे क्या होगा? अब यहाँ पर तो इस प्राइस पे तो मार्केट क्लियर थी, जितना डिमांड था उतनी सप्लाई है। अब जब प्राइस पी डैश है तो आप ये देखो इस प्राइस पे, कम प्राइस पे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन जो सप्लायर है उनके लिए प्रॉफिट है नहीं तो वो कम सप्लाई करेंगे। तो इसकी वजह से अगर मैं इस प्राइस पे देखूं, डिमांड इस गुड की क्यूडी है लेकिन सप्लाई सिर्फ सेलर सोच रहे हैं हम क्यों सप्लाई करें, हमें तो कम प्रॉफिट हो रहा है, तो वो सप्लाई कम करेंगे जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी। क्योंकि डिमांड तो लोग कर रहे हैं 100, मान लो रेंट है, यहाँ पे हाउसिंग की बात हो रही है, तो
रेंट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया कि आप 20,000 से ज्यादा नहीं चार्ज कर सकते। अब 20,000 में लोग जो वो रेंट पे ले सकते हैं वो लोग तो बढ़ जाएंगे कि हाँ भाई 100 लोग तैयार है एक प्लॉट को खरीदने के लिए, मतलब रेंट पे लेने के लिए। वहीं पे सप्लायर क्यों इंटरेस्टेड होंगे जब उन्हें पता है जब हमें पहले 30,000 का रेंट मिलता था अब 20,000 का रेंट मिलेगा, तो आधे तो सप्लायर करेंगे हम नहीं, हमें नहीं रखना, कोई रेंट पे रखना ही नहीं है लोग, तो वो अपनी सप्लाई कम कर देंगे, तो जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज आ जाएगी। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये पड़ता है कि अफोर्डेबल हो जाता है गुड, ये लो इनकम ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है कि एक्सप्लॉयटेशन कम होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है जो हम अभी पीछे पड़ के आए हुए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है इससे शॉर्टेज आ जाती है जो कि ग्राफ में दिख रही है और ब्लैक मार्केट बन जाती है। अब क्या होगा कि हम दिखाएंगे ही नहीं और पीछे पीछे काम करते रहेंगे, ब्लैक मार्केट एक पैरेलल मार्केट चल जाएगी जिसमें हम कि बिना किसी को पता चले हम बोल रहे हैं रेंट हमने 20,000 ही चार्ज किया है लेकिन उससे 10,000 हम वैसे कैश में ले रहे हैं, मतलब इससे ब्लैक मार्केट आ जाती है, इमर्ज हो जाती है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, क्वालिटी रिडक्शन हो जाता है। पहले क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो 30,000 चार्ज करते थे, तो उसके लिए जब भी एक टेनेंट चला गया तो दूसरे के लिए वो पहले पेंट वेंट सारा करवा के रखते थे। अब उन्हें दिख रहा है मार्केट में 20,000 का रेंट चल रहा है, वो कहेंगे ऐसे ही ले लो, लेना तो हम पेंट वेंट नहीं करवा रहे। तो इससे क्या हुआ कि जो हाउसिंग है उसकी क्वालिटी रिडक्शन हो जाएगी उसकी। Producers may cut quality compensate for lower profits। वो कहेंगे हमें 10,000 रेंट कम मिल रहा है, कोई नहीं हम पेंट नहीं करवाएंगे, तो ये चीज हो जाएगी, क्वालिटी की रिडक्शन हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, बिजनेसेस में अवॉइड इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्री विद स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल। अब जो लोग पहले सोच रहे थे बिल्डर्स कि क्यों ना हम ऐसे ही घर बना देते हैं कि रेंट पे चढ़ाएंगे और अच्छा प्रॉफिट आएगा, फिर उन्होंने देखा गवर्नमेंट ने कंट्रोल लगा दिया, सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते। वो कहेंगे अब बनाना ही नहीं है, हम नहीं बना रहे घर, वी हैव चेंज्ड आवर माइंड। समझे? तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी। अब बिजनेसमैन जो है वो अवॉइड करेंगे कि हम और कर ही नहीं रहे, हम और घर नहीं बना रहे। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव गवर्नमेंट के उससे कि गवर्नमेंट ने क्यों करा, अफोर्डेबल हो गए, एक्सप्लॉयटेशन कम हो गई, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। नेगेटिव में ये आया कि शॉर्टेज हो गई, ब्लैक मार्केट हो गई, क्वालिटी जो घरों की थी वो डिक्रीज हो गई, और जो और इन्वेस्टमेंट होती थी और सप्लाई बढ़ सकती थी वो अब बढ़ेगी नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कम हो चुकी है। अब आ जाते हैं प्राइस फ्लोर, उसका अपोजिट। प्राइस फ्लोर है गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइस, वो था मैक्सिमम प्राइस। रेंट कंट्रोल आप याद रखो, जो रेंट कंट्रोल है उसमें रेंट गवर्नमेंट ने कहा है ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं रेंट जो आप चार्ज कर सकते हो, आप 20,000 पर मंथ से ज्यादा रेंट नहीं चार्ज कर सकते, तो मतलब वो मैक्सिमम प्राइस था। प्राइस फ्लोर है मिनिमम प्राइस जो आपको देना पड़ेगा फॉर अ गुड और सर्विसेज, कि ये मैं प्राइस वो बता रहा हूं। ये जैसे आप ले सकते हो फार्मर्स के लिए, जैसे जिनको पैसे ही नहीं मिलते, वो इतनी क्वांटिटी राइस वीट देते हैं लेकिन उन्हें प्राइस नहीं मिलता अच्छे से, तो उनके लिए प्राइस फ्लोर पिक्चर में आता है जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि पर केजी आपको कम से कम ₹40 या ₹30 मिलेगा ही मिलेगा। आई होप अब डिफरेंस क्लियर हुआ है। तो ये हमेशा सेट होता है अबव द मार्केट प्राइस। अबव क्यों होगा, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है जो अभी प्राइस चल रहा है ना वो बहुत ही कम है, उससे हमें ज्यादा करना है, तो वो मिनिमम प्राइस बताएगी कि अगर मान लो आप अब फार्मर हैं हम कोई, मेरे को भी फिलहाल में ना ₹5 पर केजी दे रहा है कोई भी, मैं राइस वीट जो भी बेच रही हूँ। अब गवर्नमेंट कह रही है यार ये 5 तो बहुत ही कम है, इसमें आप क्या ही सरवाइव करोगे। अब वो क्या करेगी, ये 5 क्या है, ये मार्केट प्राइस है जो अभी प्रिवेल कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कहेगी, मिनिमम आपको 10 पर केजी देना पड़ेगा। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस से तो अबव सेट करा ना गवर्नमेंट ने,
तो यही है, इट इज सेट अबव द मार्केट प्राइस टू एंश्योर फेयर वेजेस फॉर वर्कर्स और स्टेबल इनकम फॉर प्रोड्यूसर्स। गवर्नमेंट इंपोज करती है प्राइस कंट्रोल टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स। प्राइस सीलिंग था कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइस फ्लोर है प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर्स फ्रॉम एक्सट्रीमली लो प्राइस। कई बार होता है प्रोड्यूसर्स को पैसा ही नहीं मिल रहा, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्राइस फ्लोर आता है। एंश्योर फेयर वेजेस, जैसे मिनिमम वेज लॉ क्यों बने हुए हैं, क्योंकि कई बार वर्कर्स को वेजेस इतनी कम मिलती है जिसमें वो सरवाइव नहीं कर पाते। 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं लेकिन उनको डेली वेज के नाम पे 200-300 रुपए दे दिए जाते हैं, तो क्या वो जस्टिफाइड है? नहीं। उस केस में प्राइस फ्लोर आता है, जहां पे गवर्नमेंट कहती है आपको मिनिमम 800 रुपीज देने पड़ेंगे पर डे। तो वो वहां पे क्या दिख रहा है आपको, वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। इससे मार्केट स्टेबलाइज होती है एसेंशियल गुड्स के लिए, स्टेबिलिटी आती है कि इतना प्राइस हमें मिलेगा। इससे प्रोडक्शन एनकरेज होती है बाय इंश्योरिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अब आप अच्छे से वेज दोगे किसी को, तो वो जो वर्कर है वो भी खुश होके अच्छे से प्रोडक्शन करेगा, तो इससे प्रोडक्शन भी इंप्रूव होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। मिनिमम वेज लो, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि पर डे आपको इतने देने हैं, या बेसिक इनकम निकाल दी कि 18,000 मिनिमम वेज हर की होनी चाहिए, वो मिनिमम वेज है। एग्रीकल्चर प्राइस के सपोर्ट में देना, जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी हम पढ़ते हैं, तो वो भी एक एग्जाम्पल है प्राइस फ्लोर का। एल्कोहल प्राइस कंट्रोल, some country minimum price of to टू डिस्करेज ओवर कंजम्पशन। अब एल्कोहल है, वो तो गवर्नमेंट चाहेगी कि कम लोग पिए, तो इसलिए जो भी प्राइस है, मान लो एक बॉटल का भी 500 रुपए है, तो वो गवर्नमेंट कर देगी 800 कर दो, मिनिमम 800 होना चाहिए, जिससे आधे लोग छोड़ दे। तो डिस्करेज करने के लिए एल्कोहल पे भी प्राइस कंट्रोल लगता है। वो एग्जाम्पल किसका है? प्राइस फ्लोर का, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर हम सेट कर रहे हैं। इफेक्ट क्या पड़ता है प्राइस फ्लोर का? वही डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। डिमांड ये होती है, हमारी सप्लाई होती है, इक्विलिब्रियम प्राइस आपका यहां चल रहा है पी पे, ठीक है, ये पी स्टार है। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, प्राइस फ्लोर लगा दिया, यानी कि इस प्राइस से ऊपर ही लगाएगी, कहीं भी सेट करते हैं। अब ऊपर प्राइस सेट कर दिया, प्राइस फ्लोर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सप्लाई ज्यादा हो रही है और डिमांड कम है। अगर मैं मान लो लेबर मार्केट की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो जब आपको बोल दिया जाए कि आपको मिनिमम वेज आपको 800 रुपए पर डे मिलेगा, तो लेबर ज्यादा अवेलेबल नहीं हो जाएंगे? हम भी काम करने को रेडी है, हम भी रेडी हैं, तो लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, जो लेबर को हायर करते थे, जो डिमांड करते थे, अब उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना, अब उन्हें लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो डिमांड कम कर देंगे। तो यही दिख रहा है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया है, जिसकी वजह से सरप्लस हो गया इकोनॉमी में। अब काम करने के लिए लोग ज्यादा रेडी हैं, लेकिन फर्म उन्हें हायर नहीं करना चाह रही। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है सरप्लस इन द मार्केट। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स एक अच्छा अमाउंट अर्न करता है इसमें। पॉवर्टी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि उन्हें एटलीस्ट मिनिमम वेज मिल रहे हैं। मार्केट एक्सप्लॉयटेशन से वो बच जाता है, अब वो एक्सप्लॉयट नहीं हो पा रहा है। पहले क्यों एक्सप्लॉयट हो रहा था? यूं कह सकते थे कि बहुत ज्यादा वर्कर्स अवेलेबल थे, तो फर्म पैसा देती ही नहीं थी, वो सोचती थी ना भी दूं मैं, कि कितना ही कम दूं, फिर भी मेरे को लेबर मिल रहे हैं। यही होता है कि अगर सस्ते में, अगर एक कंपनी कह रही है 5,000 में दूंगी, उसमें भी अगर 50 जने कह रहे हैं मैं जॉब करने को तैयार हूं, तो गवर्नमेंट क्यों 6,000 देगी उसको, या क्यों 10,000 देगी? तो इससे एक्सप्लॉयटेशन बचता है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाव होता है वर्कर्स का। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? सरप्लस है, जितने लोग करने के लिए अवेलेबल है उनको जॉब नहीं मिल रही, प्राइसेस बढ़ जाते हैं, हायर हो गए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। पहले इस पॉइंट पे जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई थी, कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था। यहां पर अब लोग
क्वांटिटी सप्लाइड यानी कि 100 वर्कर अवेलेबल हैं, वो कह रहे हैं हम काम करना चाह रहे हैं, हमें जॉब दो। और कंपनियों ने क्या किया, सिर्फ हमें 50 जने चाहिए, तो जो 50 जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। फिर आता है गवर्नमेंट पे बर्डन। द गवर्नमेंट मे हैव टू बाय सरप्लस गुड। कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो सरप्लस आएगा ना आपका, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम खरीद लेंगे। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन होता है कि गवर्नमेंट मे हैव टू बाय द सरप्लस गुड, एक्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मान लो गवर्नमेंट ने सेट कर दिया मिनिमम फ्लोर प्राइस, ठीक है, इस प्राइस पे जो प्रोडक्ट खरीदते थे ना, अब जो फार्मर्स हैं वो तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, वो तो सप्लाई ज्यादा करेंगे कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वहां पर जो उनके प्रोडक्ट खरीदने वाले बात है, वो कहेंगे हमारे तो भाई इतने ज्यादा प्राइस पे तो हम तो नहीं खरीद रहे, वो कम खरीदेंगे। तो उनके पास सरप्लस अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बच चुके हैं, अब वो किसको बेचेंगे, वो तो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जल्दी खराब हो जाएंगे। तो ये सरप्लस गुड गवर्नमेंट कहती है हम खरीदेंगे एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो ये एक टाइप का एक बर्डन हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर कि उनको खरीदना पड़ेगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है, कुछ रह गया तो प्लीज डू लेट मी नो एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।